जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुल्यर्स आर्मी तैयारी पर। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और आ चुका हूँ आपके बीच में आज की आर्मी जीके की ऑन डिमांड स्पेशल क्लास को लेकर। आप सभी की डिमांड आ रही थी कि सर फसल उत्पादन में अग्रणी राज्य को करवा दिया जाए, क्योंकि ये टॉपिक नहीं हुआ है। तो ठीक है, आज उसकी क्लास आपकी हो जाएगी। जो भी देखो फसल उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इंडियन आर्मी में, वो सारे के सारे क्वेश्चन देखिए हम लोग करने वाले हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे सकते हो कि चावल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी के, जिससे कि ये इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्लास के एंड तक जरूर बने रहिएगा। जल्दी से क्लास को शेयर करिए अपने और भी फ्रेंड्स साथ, उन तक भी हमारी इन क्लासेस को पहुंचाएं। उसके साथ साथ क्लास क्वेश्चन को लाइक करो और जो भी चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। क्लासेस की रूटीन याद रखें। देखिए रोज 1 बजे जो है आपका देखो इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है रोज दोपहर 1 बजे, और रोज शाम 7 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास आता है। तो हमारी दोनों क्लासेज में आप सब जरूर जुड़े। 1 बजे जुड़े जीके जीएस के लिए और शाम 7 बजे जुड़े प्रीवियस ईयर के लिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। जल्दी से शेयर कर दो अपने और भी फ्रेंड्स के साथ हमारे इन क्लासेस को। और देखिए सबको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। जो भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में ना जुड़े वो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर आपको मैं अपने द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और जो भी पीडीएफ पर क्लासेज आते हैं वो सारी की सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो सभी को टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और देखो बहुत सारे टॉपिक्स आपके हो चुके हैं, तो जो उनसे भी वो टॉपिक्स मिक्स हो गई हूँ उसके लिए ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। इंडियन आर्मी जीके जीएस क्लास लिखकर इसका प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी के सभी टॉपिक्स को अटेंड कर सकते हो। कोई भी परेशानी नहीं होगी, तो सबको अटेंड जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो यहाँ पे आपका चावल का सबसे अधिक उत्पादन सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। आप सब मेरे बताने से पहले बताओगे, ठीक है। और आज रात 9 बजे तक जो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, तो पीडीएफ के लिए आपको टेंशन लेना नहीं है। उसके साथ साथ याद रखिएगा आज आपके जो भी क्वेश्चन रखे गए ये क्वेश्चन देखो 2017 से लेकर 2021 तक के इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रखे गए हैं। 4 सालों के पेपर में से क्वेश्चन है। तो बताइएगा कि चावल का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो बिल्कुल सही, जिसका भी आंसर देखो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल सही जा रहे हो। राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा आपका देखो पश्चिम बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल यहाँ पे चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। सबको बताइएगा कि जो गेहूं है, गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। तो याद रखना कि गेहूं का जो सबसे अधिक उत्पादन है वो देखो आपका होता है यूपी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। गेहूं का जो सबसे अधिक उत्पादन है वो होता है यूपी उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्ट। क्या होता है यहाँ पे देखो, राजस्थान में या फिर उड़ीसा में या फिर गुजरात में या फिर हरियाणा में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, ये आप लोग बताओगे बाजरा का, ठीक है। तो बाजरा का सबसे अधिक जो उत्पादन है, जल्दी से आंसर करना बिना किसी मिस्टेक के साथ। तो याद रखिएगा जो राइट आंसर है वो देखो आपका राजस्थान है, ठीक है। बाजरा का जो सबसे अधिक उत्पादन है ये आपका राजस्थान में किया जाता है। सबको याद रखते हुए आगे बढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि मक्का का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैज। कौन से है यहाँ पे देखो आपका हरियाणा है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है या फिर महाराष्ट्र है। निम्न में से किस राज्य में जो है मक्का का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो निम्न में से जिस राज्य में मक्का का सबसे अधिक उत्पादन होता है वो राज्य है देखिए आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है मक्का का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि चना का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चना। यहाँ पे देखो आपका मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में या कर्नाटक में। जो चना है इसका सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, सबको बताइएगा। चना का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, जल्दी से आंसर करना सबको। तो क्या आंसर होगा देखो आपका, तो चना का जो सबसे अधिक उत्पादन है वो देखो आपका होता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। चना का जो सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि अरहर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ तूर। अरहर को तूर दाल भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा क्या होता है यहाँ पे देखो आपका हरियाणा में या फिर राजस्थान में या महाराष्ट्र में या फिर पश्चिम बंगाल में। निम्न में से किस राज्य में जो है देखो आपका अरहर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो याद रखते हुए सबको आगे बढ़ना। यहाँ पे देखो कि अरहर का जो सबसे अधिक उत्पादन है ये देखो आपका किस राज्य में होता है। तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। जो अरहर है इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है आपका देखो महाराष्ट्र राज्य में।
चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीनट्स, कहाँ पे है, गुजरात में है, या फिर देखिए आपका राजस्थान में है, या फिर मध्य प्रदेश में है, या फिर कर्नाटक में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन आई में बहुत बार ये मूंगफली वाला क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, सबको बताइएगा कि मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन जो है किस राज्य में होता है। तो याद रखिएगा सब कोई, मूंगफली का जो सबसे अधिक उत्पादन है, चलो जल्दी से आंसर करना क्या होगा, तो आंसर होगा देखो आपका ए, गुजरात। ठीक है, जो मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन है ये देखो आपका होता है गुजरात में। जिन्होंने अभी तक क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक बटन को प्रेस करो, उसके साथ साथ शेयर करिए अपने और फ्रेंड्स के साथ हमारे इन क्लासेस को। और जो भी हमारे चैनल पे नए होंगे वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से ऑल पे सेट कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पे, जो कि आपका यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि सरसों का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मस्टर्ड, असम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या उड़ीसा। इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर देखो सरसों का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। तो याद रखिएगा सब कुछ, सरसों का जो सबसे अधिक उत्पादन है ये देखो आपका होता है राजस्थान राज्य में। क्या होगा राइट आंसर, तो राइट आंसर है बी, राजस्थान। जो राजस्थान है यहाँ पे देखो आपका सरसों का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन, कहाँ पे है, देखो आपका गोवा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन आर्मी के लिए। 2019 और 2020, जो आपका 2019 था एंड जो आपका 2020 था, इन दोनों सालों में इंडियन आर्मी के पेपर में इसको सबसे ज़्यादा इंक्लूड किया गया है। बताना है कि सोयाबीन का जो सबसे अधिक उत्पादन है वो किस राज्य में होता है। तो याद रखिएगा सब कोई, सोयाबीन का जो सबसे अधिक उत्पादन है ये देखो आपका होता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे होता है, तो सोयाबीन का जो सबसे अधिक उत्पादन है ये किया जाता है देखो आपका मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो आपका कि कपास का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, उड़ीसा, आंध्रा, गोवा या महाराष्ट्र। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर कपास का सबसे अधिक उत्पादन होता है। उड़ीसा में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, गोवा में होता है या महाराष्ट्र में होता है। तो सबको याद रखिएगा कपास का जो सबसे अधिक उत्पादन है ये देखो आपका महाराष्ट्र राज्य में होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कपास का सबसे अधिक उत्पादन जो है वो किया जाता है देखो आपका महाराष्ट्र राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका कि आलू का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो, बिहार, यूपी, हरियाणा या फिर आंध्र प्रदेश। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर आलू का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। तो सबको ध्यान में रखिएगा, आलू का जो सबसे अधिक उत्पादन है ये कहाँ होता है, तो आलू का देखो सबसे अधिक उत्पादन होता है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जिनका भी यूपी आ रहा है बिल्कुल सही बता रहे हो, आलू का जो सबसे अधिक उत्पादन है वो आपका यूपी, उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि प्याज का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अनियंस। ठीक है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अनियन। यहाँ पे याद रखिएगा ये आलू वाले में यूपी होता है। ठीक है, आलू का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तो यूपी करता है। ठीक है, आलू का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है ये आपका देखो यूपी में होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, जो कि यहाँ देखो प्याज का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो प्याज का जो सबसे अधिक उत्पादन है ये देखो आपका किया जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, प्याज का जो सबसे अधिक उत्पादन जो होगा वो होता है महाराष्ट्र राज्य में। प्याज का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन्स, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है या असम है। तो गन्ना का जो सबसे अधिक उत्पादन है ये कहाँ होता है, तो गन्ना का जो सबसे अधिक उत्पादन है ये देखो आपका किया जाता है यूपी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो गन्ना का जो सबसे अधिक उत्पादन है ये देखो आपका होता है यूपी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही होगा। गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये होता है यूपी में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे दिया हुआ देखो आपका कि सुपारी एवं कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बेटल नट एंड कॉफी। इनमें से कौन जो है देखो आपका बेटल नट एंड कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सुपारी और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है। तो सुपारी और कॉफी का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताना है, कर्नाटक होगा, असम होगा, बिहार होगा या एमपी होगा। तो याद रखिएगा सुपारी का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कॉफी का वो आपका कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक में जो है देखो आपका सुपारी एवं कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर, केरल, गोवा,
राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। जो प्राकृतिक रबर होते हैं उनका सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, ये आप सबको यहाँ पे बताना है। तो याद रखिएगा, जो प्राकृतिक रबर, जो नेचुरल रबर्स होते हैं, इनका जो सबसे अधिक उत्पादन है ये देखो किया जाता है केरला में। जो राइट आंसर होगा वो होगा देखो इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्राकृतिक रबर का जो सबसे अधिक उत्पादन है वो होता है देखो आपका यहाँ पे, कहाँ पे, तो केरल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे कि भारत में मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है। विच इज द लार्जेस्ट स्पाइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। इंडियन आर्मी का मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन 2019, 2020 एंड आपका 2021 तक के पेपर में जो 28 मार्च को हुआ आर्मी जीडी का, उसमें दिया हुआ तीनों सालों में आया है। बताना है कि भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कुछ देखो, कुछ कर्नाटक और केरल में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य होता है वो देखो आपका यहाँ पे आंध्रा होता है। ठीक है, सबसे अधिक जो उत्पादक राज्य है आपका मसाला का वो आंध्र प्रदेश है, वो आपका आंध्रा होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ से प्राप्त होता है। वेयर इज सफ्रॉन ऑब्टेन्ड इन मैक्सिमम क्वांटिटी। कहाँ से जो देखो आपका सफ्रॉन केसर की प्राप्ति सबसे अधिक होती है। चलिए सबको बताइएगा। तो चलो सबको बताने की कोशिश करना। जिन्होंने देखो अभी तक क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से क्लास क्वेश्चन को लाइक कर दीजिएगा। सबको जल्दी से लाइक कर देना, उसके साथ साथ शेयर कर दीजिएगा अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, उन तक भी हमारी इन क्लासेस को जरूर पहुंचाएं, सभी के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बताइए, यहाँ पे बताना है कि सबसे अधिक मात्रा में कहाँ जो है आपका केसर की प्राप्ति होती है, कहाँ से। तो सबसे अधिक जो केसर है वो देखो आपका प्राप्त होता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सबसे अधिक केसर कहाँ पे मिलता है, तो जो सबसे अधिक केसर है वो प्राप्त होता है आपका जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि अरहर तूर को किस नाम से भी जाना जाता है। क्या दिया हुआ है देखो आपका, अरहर तूर इज ऑल्सो नोन बाय व्हाट नेम। यहाँ पे आपको अरहर जो तूर दाल होता है इसका एक अलग नाम बताना है, क्योंकि देखिए इंडियन आर्मी ने पूछा है कि अरहर तूर को किस अलग नाम से जानते हैं। तो मैं यहाँ पे देखो नाम बता देता हूँ। ठीक है, हो सकता है शायद आप सबको नाम पता ना होगा, मैं केवल नाम बता दे रहा हूँ। देखो नाम नोट कर लेना सब कोई। पहला ये दो नाम से उसको और जानते हैं, अरहर जो तूर दाल होती है, अरहर दाल जो होती है, इसको दो नाम से जाना जाता है। पहला तो एक देखो लाल चना भी इसको बोलते हैं, इसका उपनाम है। ठीक है, लाल चना, और दूसरा में इसको पीजन पी बोलते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ याद रखिएगा, पीजन पी, देखो पीजन पी हो गया और एक हो गया लाल चना, ये पहला नाम है इसका उपनाम में, ये दूसरा नाम है। पूछा इंडियन आर्मी ने कि अरहर तूर को किस नाम से जानते हैं, एक और नाम क्या है, तो याद रखिएगा एक और नाम लाल चना है, उसके बाद दूसरा में जो पीजन पी बोला जाता है। ठीक है, इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वॉट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे बतानी है कि जो भारत है ये निम्न में से, यहाँ पे आप सबको जो है एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसमें ऑप्शन मैं नहीं दे पाया हूँ। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि भारत विश्व में जो है एक चीज़ होती है ग्वार गोंद। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था 2021 के पेपर में, इसलिए मैंने इसको दे दिया है ग्वार गोंद। ठीक है, इसका मैंने ऑप्शन इंक्लूड नहीं किया तो कोई नहीं, इस चीज़ को मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा ग्वार गोंद जो है इसका भारत सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, ग्वार गोंद बोलते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, ग्वार ये व लिखा हुआ है यहाँ पे और ये र लिखा हुआ है। ठीक है, ग्वार गोंद जो है इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत, सबको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि पूछा इंडियन आर्मी ने भी 2021 के पेपर में ही दिया हुआ था, 28 मार्च के पेपर में, तो सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कितना स्थान है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन राइस प्रोडक्शन। चलिए सबको बताइएगा कि भारत का जो है चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, भारत का सबको बताओ कौन सा स्थान है चावल उत्पादन में। ठीक है, सबको बताना है कि चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो याद रखिएगा चावल जो उत्पादन है, चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, सबको बताओ, जल्दी से बताना। ठीक है, जल्दी से बताइएगा क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको बताना है। आपको याद है या नहीं, ये यहाँ पे मेन देखने का कारण है, सबको बताइएगा। तो भारत चावल उत्पादन में भारत का जो विश्व में स्थान है वो देखो दूसरा है। ठीक है, कौन सा है, तो वो दूसरा है, सबको याद रखिएगा, दूसरा स्थान है। ठीक है, भारत जो है सेकंड पोजीशन पे है। अब बता दें कि पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान जो है सबको याद रखिएगा, पहला स्थान देखिए चीन का है। ठीक है, पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान चीन का है चावल उत्पादन में, और दूसरा स्थान किसका, दूसरा स्थान भारत का है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का कितना स्थान है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया आफ्टर चाइना इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। चलो यहाँ पे भी क्लियर करते हैं, तो सेम चलता है, जो चावल वाला है ना वही गेहूं में भी रहता है। याद रखिएगा चावल और गेहूं दोनों में इंडिया का जो वर्ल्ड में स्थान है वो सेकंड है। ठीक है, किस किस में, तो चावल एंड गेहूं में, दोनों चीज़ का याद रखिएगा, चावल एंड आपकी गेहूं, ये जो दोनों है, दोनों में जो है इंडिया का सेकंड पोजीशन है, चावल एंड गेहूं में। ठीक है, बात आती है फर्स्ट पोजीशन किसका है, तो चावल एंड गेहूं में जो फर्स्ट पोजीशन है ये देखो आपका चीन का है। ठीक है, याद रखिएगा चावल और गेहूं में जो फर्स्ट पोजीशन है वो चीन का है।
चीन जो है फर्स्ट पोजीशन पे होता है चावल और गेहूं के उत्पादन में, और सेकंड पे कौन है, तो सेकंड पे भारत है चावल और गेहूं के उत्पादन में, सब कुछ याद रखिएगा, ठीक है। तो विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का कितना स्थान है, तो याद रहे दूसरा है, ठीक है। और पहला में कौन है गेहूं उत्पादन में, तो चाइना है। चलिए अगला देखते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोक्ता में विश्व में कितने स्थान पर है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ये आप सबको यहाँ बताना है। तो उर्वरक उत्पादन और जो यहाँ पे आपका देखो उपभोग है, इसमें जो है भारत देखो तीसरे स्थान पे आता है। ये सब आपको करवाने का कारण यही है कि देखिए ये सारा का सारा क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, इसलिए और सभी 2021 में ही दिए गए, इसलिए आपको करवा दे रहा हूँ, बिना ऑप्शन के दे रहा हूँ ताकि आप सबका चेक हो पाए कि आपको सबको डायरेक्ट आंसर करना है, नेम लिख के पोजीशन बताना है कौन सा पोजीशन पे इंडिया है। तो तीसरा स्थान पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा फर्स्ट पे जो आपका चाइना है, ठीक है, फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे चीन है। अब बताती है कि पहला पे चीन है, तो सेकंड में कौन है, तो सेकंड में अमेरिका है, याद रखिएगा। सेकंड में जो है फर्टिलाइजर कंजप्शन एंड प्रोडक्शन में अमेरिका है, ठीक है। सेकंड में कौन आता है, तो सेकंड में अमेरिका है, याद रखिएगा सब कोई। फर्स्ट में चाइना, सेकंड में अमेरिका और थर्ड में इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कितना है, विश्व में भारत का स्थान विश्व में कितना है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। तो याद रखिएगा कि फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का जो स्थान है विश्व में कौन सा है, तो ये देखो आपका फिर से वही है, दूसरा है, ठीक है। जो है कौन सा स्थान है, तो भारत का दूसरा स्थान है सब्जियों एवं फलों के उत्पादन में। अब बताती है पहले पे कौन है, तो वही सेम है। फर्स्ट में कौन है, तो फर्स्ट में आपका हमारा पड़ोसी देश चीन, ठीक है। चाइना हो गया, देख लो भाई, चाइना ये पहले में, दूसरा में इंडिया है, फर्स्ट में चाइना है, ठीक है। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में पहला में कौन हो गया, तो पहला में चाइना है, सेकंड में आपका इंडिया है। पूछा था भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है, ठीक है, पहले में चीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता कौन सा देश है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ टोबैको इन द वर्ल्ड इज, तो वो देखो आपका चीन है, ठीक है। खुशी होगी कि भारत इसमें नहीं है, चीन है, ठीक है, पहले पोजीशन पे आपका चीन है। ये एकमात्र ऐसा चीज़ है जिसमें आपको खुशी मिल सकती है सुन के, नहीं तो बाकी में तो लगता है कि हमें फर्स्ट होना चाहिए था। चीन फर्स्ट में है इसमें कंजप्शन एंड प्रोडक्शन में। भारत भी कोई ज़्यादा पीछे नहीं है, भारत भी साथ देते रहता है। भारत जो है वो देखो आपका थर्ड नंबर पे है, इंडिया भी साथ में ही चल रहा है कदम ताल करते हुए, इंडिया थर्ड नंबर पे है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग द लीव्स ऑफ टोबैको कोल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंडियन में बहुत बार आया हुआ, जरा इसका नाम बताइएगा कि क्या नाम होता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंडियन में बहुत बार आया, सबको बताना कि तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंडियन ने बहुत बार पूछी है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि तंबाकू के पत्तियों को सुखाने की जो प्रक्रिया है इसको देखो जानते हैं क्यूरिंग के नाम से। क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्यूरिंग, ठीक है, क्यूरिंग बोला जाता है, सबको याद रखिएगा, क्यूरिंग बोलते हैं, ठीक है, क्यूरिंग लिख लेना भाई, क्यूरिंग बोलते हैं, ठीक है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ उगाई जाती है। वेयर इज़ द बेस्ट टी ग्रोन इन इंडिया। कहाँ पर जो है भारत में सर्वोत्तम चाय उगाई जाती है, तो वो जो जगह है ना वो देखो आपका दार्जिलिंग है, ठीक है। दार्जिलिंग में जो है सबसे बेहतरीन चाय उगाई जाती है भारत की, ठीक है। सबसे अधिक नहीं बोल रहा हूँ मैं, सबसे बेहतर किस्म की कहाँ पर उगती है ये बताना। सर्वोत्तम चाय जो होती है, जिसकी जो सबसे अच्छी होती है, सबसे अच्छी चाय कहाँ पे उगाई जाती है। सबसे ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा किस राज्य में, सबसे अधिक, सबसे अच्छी, तो सबसे अच्छी जो है वो देखो आपका दार्जिलिंग में होता है, ठीक है। सबसे बेटर क्वांटिटी का जो चाय है वो दार्जिलिंग में उगाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप सबको मैं जरा नोट करा दूंगा, चाय का तो दार्जिलिंग हो गया। एक चीज़ यहाँ पे आप सब नोट करना, जरा लिखना, ठीक है, कि चाय की पत्तियों में, मैं आपको एक चीज़ नोट करवा रहा हूँ, सबको नोट कर लेना, ठीक है। मैं जैसे लिख रहा हूँ उसी प्रकार लिख लेना। चाय की पत्तियों में, ठीक है, चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन पाए जाते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी ने बहुत बार पूछी है इस चीज़ को याद रखना। कैफीन तथा टैनिन पाई जाती है, ठीक है, कैफीन तथा टैनिन पाई जाती है। सब कोई नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना, सब कोई नोट कर लेना अच्छे से। क्या है देखो कि चाय की पत्तियों में, बहुत बार पूछा है चाय की पत्तियों में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन पाई जाती है, ठीक है। क्या चीज़ पाई जाती है, तो चाय की पत्तियों में, नोट कर लो अच्छे से, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाय की पत्तियों में कैफीन, ठीक है, तथा टैनिन
पाई जाती है। ठीक है, याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, कैफीन है ये लिखा हुआ और ये टैनिन लिखा हुआ है। ठीक है, कैफीन तथा टैनिन पाई जाती है। चलिए, हो गया होगा सभी का। तो इसी के साथ आपका कंप्लीट भी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आप सबको एक होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, आप सबका होमवर्क रहेगा, सबको ही मुझे ये बताइएगा, सबको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, सबको ही मेरे को ये बताना, सभी कोई को बताना है, कोई नहीं छोड़ेगा। ये बताना मेरे को कि चाय का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है। ठीक है, चाय का, ये नहीं अच्छा लग रहा है, चलो इसको कलर चेंज करते हैं। चाय का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है। ठीक है, चाय का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, ये आपको बताना है। चाय का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य, देश नहीं पूछ रहा हूँ मैं, राज्य पूछ रहा हूँ, अपने देश में किस राज्य में जो है सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है, ये आप लोग मेरे को बताइएगा। ठीक है, राज्य बताना है, चाय का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ठीक है, राज्य का नाम लिख के बताना। होमवर्क है आपका, सब कोई कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अभी कोई मत बताइए, लाइव चैट के थ्रू कोई नहीं बताएगा। जो कमेंट बॉक्स देख रहे हो उस कमेंट बॉक्स में सबको ही बताना। ठीक है, अभी मत बताओ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में सबको बताओ, जो कमेंट बॉक्स देख रहे हो उसमें बताना, सबको होमवर्क वहीं पर बताई जाती है। चाय का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, ये आपको बताना है। फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, चाय का सबसे अधिक उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है, ये जो है आप सबको यहाँ बताना है, राज्य का नाम बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, ऑल ऑफ यू बाय। अब आज के क्लास को यहीं पे एंड करने की बारी आ गई, आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन देखो आपका पूछा जाता है फसल उत्पादन से में अग्रणी राज्य से, जो भी क्वेश्चन आपका आता है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर अप्ड हैं। अब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपका पूछा जाएगा और इस टॉपिक से नहीं होगा। यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो वो सारे सारे जो भी चीज़ आपको पढ़ाए गए हैं वो इन्हीं में से एक होगा। ठीक है, तो चलिए, ऑल ऑफ यू बाय। अब आज की क्लास को यहीं पे एंड करने की बारी आ गई। अब सीधे आप सबसे मुलाकात होगी, देखो ये देखो, अब सीधे मुलाकात होगी आपसे शाम 7 बजे, जब आएगी आपकी इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर क्लास, और जो कि हम लोग शाम 7 बजे इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। तो अब आप सबसे मिलूंगा शाम 7 बजे, मिलिए आपसे मेरे साथ शाम 7 बजे। ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे शाम 7 बजे। ऑल ऑफ यू बाय, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मिलूंगा अब आपसे सीधे शाम 7 बजे। ऑल ऑफ यू बाय एंड हैव अ गुड डे। मिलते हैं शाम 7 बजे इंडियन आर्मी की प्रीवियस ईयर की क्लास में। ऑल ऑफ यू बाय, हैव अ गुड डे एंड जय हिंद, जय भारत।